गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द सीजी ग्रुप। आई होप आप सब ठीक हो। तो आइए आज हम क्वेश्चन करते हैं जीएसटी चैप्टर 1 के, जो मैंने ग्रुप में दिए थे। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, टेलीग्राम पर आप सीए इंटर गुरु सर्च करें। सिंपली कैसे जाना है आपको, टेलीग्राम पे जाके आपको यहाँ पे सीए इंटर गुरु सर्च करना है। यहाँ पे आपको 400 मेंबर के अप्रोक्स ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। क्यों करें ज्वाइन, आपके कहने पे क्यों करें हम, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इनकम टैक्स जीएसटी का फ्री एमसीक्यू मिलता है, आपकी क्वेरीज सोल्व की जाती है, आपको डेली टारगेट मिलता है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आप अपना रिवीजन कर पाओ अच्छे से। और जब 50-100 जन में कंपटीशन चलता है ना, तो एक पढ़ने का लेवल अलग होता है, अलग मज़ा आता है। मेरा ये मानना है, अगर आपको अलग मानना है, आप अकेले पढ़ना चाहते हैं तो आपका मर्जी। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 101 चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं जीएसटी के। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन इनकम टैक्स के थे, इनकम टैक्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके ऊपर ही है, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन 100 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर HSN का फुल फॉर्म पूछा था, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। सिंपल सा है। When did जीएसटी एक्ट कम इनटू फोर्स? जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक्ट कम इनटू फोर्स हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो बस ये इतना सा पूछा जाएगा कि 1 जुलाई 2017 आपको याद रखना है। टैक्स लाइबिलिटी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का सिर्फ डेफिनेशन अगर आपको ध्यान हो तो भी ये आंसर सही था। और क्या है उसका आंसर, कि इनडायरेक्ट टैक्स ही है इसका, कि वो इनडायरेक्ट टैक्स ही एक ऐसा है जहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ बर्डन है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन क्या है, टैक्स का शिफ्ट बर्डन है, वो शिफ्ट करते हैं हम एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र होता है। तो इनकम टैक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स के अंदर अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है तो आप ही को रिटर्न भरना है, आप ही को उसका टीडीएस मतलब रिटर्न भर के जो टीडीएस का रिफंड है वो क्लेम करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको, अगर आप कहीं से माल परचेस कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर जीएसटी लगा हुआ है, और आप गवर्नमेंट को भी पे कर रहे हो, इसलिए नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच इसका एक साइलेंट फीचर भी है, वो हम आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर इनडायरेक्ट टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 104 चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अगर चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल की बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वही इसका जीएसटी काउंसिल का मेंबर होता है। जो पहले थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, अभी है निर्मला सीतारमण जी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 का, कैन आईजीएसटी रेवेन्यू इज टू बी अपोर्शन टू स्टेट्स। यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपको, और वो ये है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर आप इतना सा ध्यान रखते हैं तो आपको सीधा आंसर होगा कि अपोर्शन विद डेस्टिनेशन स्टेट। और यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों ने गलत किया है, तो आपको सिर्फ इसीलिए ये मैंने दिया था कि यहाँ पे आईजीएसटी सीजीएसटी उससे रिलेट नहीं करता है। यहाँ पे ये है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आप इसको बुक में पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 मैंने इसलिए बोला था इंस्टीट्यूट का बुक एक बार आप चैप्टर 1 कंप्लीट करो, क्वेश्चन 14 उसमें दे रखे हैं वो करो, और 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए, वो 14 + 10 24 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 24 आप कंप्लीट कर लेते हो, इसके बारे क्वेश्चन नहीं जाने वाला, कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 106, वाट आर द टैक्स लेवीड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट पे तो दो तरह के होते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंटर स्टेट हो गया अपने ही स्टेट के अंदर। तो जैसे राजस्थान के अंदर ही आप गुड्स बेच रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, जो सबने लगभग सही बताया। क्वेश्चन नंबर 107 का बात करें तो 107 है यहाँ पे, वो विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेवीड ऑन सीजीएसटी। सीजीएसटी पे, सीजीएसटी क्या, एसजीएसटी क्या, आईजीएसटी क्या, सब पे जीएसटी काउंसिल को ही हक है। जीएसटी काउंसिल बैठेगी, वहाँ पे मीटिंग होगा, वहाँ पे डिसाइड होगा, उसके बाद वो अप्लाई होगा। अगर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अकेले करना चाहे तो वो भी नहीं होगा, इसलिए ये काउंसिल बनाई गई है कि कोई अपना मनमानी नहीं करेगा। और स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई हक नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे 17 जन ने वोट दिया है भाई, कैसे दिया है पता नहीं, ध्यान रखो। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का बात कर रहा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने दिए भी थे, हर चैप्टर के दे रहा हूँ अभी भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म में निकाला है, अगर आपको पसंद आए तो बताना। और वो है ये, आरटीपी नहीं करेला तो विष पीना पड़ेला। आरटीपी ना किया तो विष पीना पड़ेगा, ऐसे याद रखो। विष ये क्या है, विष क्या है, ये विष आपको याद रखना है, बस एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है मैंने कि ये पूरा आपको याद रह जाए। अब क्या है आरटीपी नहीं करेला, तो ये हम देख लेते हैं।
यहाँ पे आरटीपी अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आरटीपी रेग्रेसिव इन नेचर, आर यानी रेग्रेसिव इन नेचर। रेग्रेसिव इन नेचर कैसे है, ये रेग्रेसिव इन नेचर ऐसे है कि आपका चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो सबको ये लगेगा। इनकम टैक्स के अंदर क्या है, इनकम टैक्स के अंदर अगर 2.5 लाख से नीचे इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई चीज़ खरीद रहा है तो उस पर जीएसटी लगा हुआ आगे से आया है वो उससे लेगा, तो रेग्रेसिव इन नेचर हुआ। टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विस, कमोडिटीज़ और सर्विस पे भी टैक्स लगता है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, ये क्या है, सोशल वेलफेयर क्या कैसे प्रमोट करता है मेरे को बताओ। तो प्रमोट सोशल वेलफेयर ऐसे कि इन्होंने क्या है, टोबैको, एल्कोहलिक लिकर, इन सब पे इन्होंने हाई रेट ऑफ टैक्स लगा रखा है। एल्कोहलिक आइटम्स जो है उन पे हाई रेट ऑफ टैक्स है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी लॉकडाउन में आपने देखा था सब कुछ महंगा है, लेकिन तो भी लोग जो खाते हैं पीते हैं और वो पियेंगे ही। लेकिन एक अपने को याद रखने के लिए, पी प्रमोट सोशल वेलफेयर, ना से अन से हो गया नो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। आपको पता नहीं चलता, आपको डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको रिटर्न भरना है, आपको पता रहता है, आप पे पिंच होता है कि हाँ मेरे को ये करना है वो करना है। इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ नहीं है, आपने माल खरीदा, आपने जीएसटी पे कर दिया, आपको पता भी नहीं आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वाइडर टैक्स बैक्स, इन्फ्लेशनरी और शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। तो ये था मेरा आरटीपी एन ए वीज़ा। आरटीपी नहीं करेगा तो विष पीना पड़ेगा, और ये हकीकत है। आरटीपी अगर आप 3 ईयर की आरटीपी नहीं करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है भाई। अगर आप आरटीपी पास 3 ईयर की करते हैं तो एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि 60% आपके क्वेश्चंस आपको जो किए हुए हैं वही आ गए, या वैसा ही पैटर्न मिल गया सेम टू सेम वैसा आपको लगेगा। तो आरटीपी तो करके ही जाना। अभी मैं बात कर लेता हूँ अगले 2 क्वेश्चंस की। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था, तो मैंने यहाँ पे 150 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जाके ज्वाइन कर लिए, क्वेश्चन नहीं किए तो पढ़ के क्वेश्चन करो, ज़रूरी है बहुत। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफिशियंसी की। जीएसटी क्यों आई, क्या मतलब पहले इनडायरेक्ट टैक्स था वो सही नहीं था, इतने सालों से चल ही तो रहा था, तो चल रहा था लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत था। कैसे था वो मैं बताता हूँ। पहले मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोगों को जो मैन्युफैक्चर करते थे उनको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। फिर वो जो माल बेचते थे तब वेट लगता था, तो वेट क्या क्या लग गया गुड्स पे, बेसिक जो आपका खर्चा है वो लगाओगे, उसके ऊपर आप तो कंज्यूम करोगे नहीं कि जो लगा टैक्स मैं भरूंगा, मैं तो बस माल बेचना है, ऐसा नहीं, आप उसके अंदर इंक्लूड करते हो। तो बेसिक ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस वेट प्लस आपका प्रॉफिट, ये चारों चीज़ें जोड़ के जब आप पहुंचाओगे तो कस्टमर तक जब तक चीज़ पहुंचती है वो 100 रुपये की 140-150 रुपये हो जाती थी। लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग लेवल से लेके नीचे कंज्यूमर तक एक ही रेट ऑफ टैक्स चलता है, एक ही तरह से चलता है और बर्डन नहीं आता क्योंकि शिफ्ट होता रहता है। वहाँ पे तो पहले सेनवेट करके था, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल वालों को ही वो मिलता था क्रेडिट। अभी आईटीसी कोई भी क्लेम कर सकता है, लेकिन उस टाइम में सिर्फ सेनवेट मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे मिलता था। तो यही है, आपको इसको सिंपली अगर पढ़ना है तो आपको 1.8 पेज पे या आपके बुक में दे मिलेगा, 7 या 8 पे आप देख सकते हैं। अभी बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की लिस्ट। सेंट्रल और स्टेट के ऐसे कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी आने से वो हट गए, वो सबस्यूम हो गए, वो जीएसटी में इंक्लूड हो गए। तो वो हैं, अगर सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी एक्साइज ड्यूटी के अंदर था, और सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज, ये चीज़ें सेंट्रल से हटी है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, एक्साइज ड्यूटी हट गई, सीवीडी स्पेशल सीवीडी हट गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हट गया। अभी स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर वेट हट गया, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट टैक्स और स्टेट सरचार्ज। अरे ये आप कहाँ से बोल रहे हो, ये सब क्या धीरे धीरे बोलो, तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा। आप चैप्टर 1 में वापस बता रहा हूँ, जाके एक बार रीड करो। 14 क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं वो करो, 10 क्वेश्चन ये जो सीजी ग्रुप के अंदर है ये कर लो, इनफ है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक बार ये 10 क्वेश्चंस आप पक्का कर लेना, आपका लगभग 90% आप देखोगे कि जीएसटी चैप्टर हो चुका है। तो ये मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। अगर बहुत फास्ट लगाओ तो बताना, बहुत धीरे लगाओ तो बताना, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो बताना, भाई को सजेस्ट करना और शेयर करो यार, सब्सक्राइब करते जाना चैनल को, और सीजी ग्रुप ज्वाइन कर लो। चैनल पे भी सब्सक्राइब का बटन दबाते जाना। मैं मिलता हूँ फिर चैप्टर 2 के साथ में, और क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे।
पढ़ते रहो, मज़ा आएगा। एक लास्ट मोटिवेशन दे देता हूँ। लोग कहते हैं कि मोटिवेट नहीं हुआ, हालांकि मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं होता, मोटिवेट खुद को अंदर से किया जाता है, लेकिन फिर भी देखा हुआ सपना सपना ही रह जाएगा अगर उसके लिए मेहनत ना कर पाएगा। ये मेरा बनाया हुआ तो नहीं है, मैंने किसी से लिया है, लेकिन आप देख सकते हो, देखा हुआ सपना सपना ही रह जाएगा अगर उसके लिए मेहनत ना कर पाएगा। माँ बाप के सेक्रीफाइस को याद रखो यार, जो कर रहे हैं वो अपने लिए, बस उसको याद रखो। और किसी का बेनिफिट नहीं है किसी में, सोशल मीडिया कुछ नहीं देने वाला, फेसबुक, ट्विटर, सोना बाबू वगैरह कोई कुछ नहीं देने वाला। आपको बस 3 साल आपके देने हैं और आप देखेंगे कि हम सीए बन के निकलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में।